बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके, पहला है डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, यानी आपको लीनियर इन वन वेरिएबल इसकी डेफिनेशन दे। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 3x plus 5 and 4x minus 3। ये दोनों क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। If they are linked by any of these signs, less than, greater than, less than or equals to, greater than or equals to, और not equal, अगर आप इनमें से कोई एक भी साइन इनके दरमियान पुट कर दें, देन इट विल बी द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल आपने क्या इस्तेमाल किया है? जस्ट एक्स। ओके, ये लीनियर क्यों है? कि इनकी जो डिग्री है, यानी जो एक्स के ऊपर जो ये पावर है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी, जो 1 डिग्री होती है उसे लीनियर कहते हैं। ओके, तो लीनियर इनइक्वालिटी की क्या डेफिनेशन हुई? इफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस with degree 1 with degree are linked by any of these signs, then it will be the linear inequality। ओके, क्लियर हो गया? ओके, पार्ट नंबर 2 पे इसके आते हैं। क्योंकि बात क्या की उसने? इनइक्वालिटी। अगर वो इक्वल होता ना तो फिर हम जस्ट इसको डिस्कस करते। इक्वलिटी साइन सिर्फ एक है, इनइक्वालिटी के ये साइंस इतने सारे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप इक्वलिटी नहीं लगा। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और वो है स्टेट द ट्राइकोटोमी एंड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, suppose we have two real numbers a b which belongs to r, then one and only one of the following statement is true। मैंने क्या लिखा कि अगर आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं, वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है, तो फिर या तो पहला दूसरे से छोटा होगा, या पहला अगर वो दूसरे के बराबर है तो फिर पहला दूसरे के बराबर होगा, या पहला दूसरे से बड़ा होगा। एट द सेम टाइम सिर्फ एक जो है वन एंड ओनली वन स्टेटमेंट कुड बी ट्रू। यानी लेट्स सपोज एग्जांपल एक लेते हैं, वी हैव a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 5। हम पहली स्टेटमेंट में पुट कर देते हैं, a क्या है? 3 और b की जगह पे 5। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आपको 3 इज लेस देन 5 क्या हुआ? ट्रू। अगर हम यहां पुट करते हैं, क्या बोला? नहीं, वो मैंने बात की कि इस रिलेशन में a की जगह पे वैल्यू पुट करने की, इसलिए मैंने यहां पे इक्वल लगाया। लिंक इन दोनों के दरमियान लेस देन का ही है, ये इनइक्वालिटी है। ओके, अब मैं दूसरी स्टेटमेंट को डिस्कस करता हूं। ठीक है, a इक्वल्स टू b, a की जगह मैंने 3 लगा दिया और b की जगह मैंने 5 लगा दिया, तो मुझे बताएं ये रिलेशन ट्रू है? फॉल्स हो गया। अब मैं तीसरी कंडीशन डिस्कस करता हूं, a की जगह मैं 3 लगा देता हूं, b की जगह 5 लगा देता हूं, 3 इज ग्रेटर देन 5, ये भी क्या हुआ? इसका मतलब ही हुआ कि अगर कोई से भी दो रियल नंबर्स आपके पास हैं तो इन तीनों में से एक वक्त में कोई एक चीज ही ट्रू हो सकती है। क्लियर हो गया? डन? ओके,
ये तो हुई ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें 3 रिलेशंस में से एक आपका ट्रू होता है, बाकी 2 क्या होते हैं? फॉल्स। डन। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ये डेफिनेशन में भी आ जाता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज वी हैव 3 रियल नंबर्स a, b and c belonging to R. कंडीशन 1 है इसकी कि इफ a is greater than b and b is greater than c, then a will be directly greater than c. दूसरी कंडीशन है इफ a is less than b and b is less than c, then a will be less than c. देखें इधर कि अगर a b से बड़ा है और आगे b c से बड़ा है, तो फिर मुझे बताएं कि a सीधे का सीधा सबसे बड़ा ना हुआ, वो c से क्या हो गया? बड़ा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन को जो लिखने का जो सिस्टम है, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह देखें a इज लेस देन b और आगे से वो b c से छोटा है, तो इसका मतलब है ये a सबसे छोटा हुआ तो c से भी छोटा होगा। a इज लेस देन c। क्लियर? ओके, पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। The formula relating degree Fahrenheit to the degree Celsius is F equals to 9 by 5 C plus 32. For what value of C is, यानी C आपने निकालना है और आगे गिवन दिया हुआ है F is less than 0। ठीक है, अगर F is less than 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें F की जगह उसकी क्या पुट कर देनी है? वैल्यू बाय F की जगह पे हम लगा देंगे 9 by 5C plus 32 is less than 0। प्लस 32 उधर जाके, जी बिल्कुल, 0 माइनस 32 इक्वल्स टू माइनस 32। C की वैल्यू लेने के लिए फ्रैक्शन उल्टी करके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। C is less than माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 9। फ्रैक्शन पूरी उल्टी होनी है, यानी समझ लें 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। 5 to the 10, 5 3 15, 160। 160 over 9 is the value of C। कि C लेस होगा किससे? माइनस 160 over 9, अगर आप इस फॉर्मूले को ट्रू मान रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? बाकी सारे सवाल जो हमने पीछे किए हुए तकरीबन वैसे ही हैं। मैं ज़रा एक आध सवाल आपको वैसे करवा देता हूँ, जैसे 2t + 4 है इक्वल्स टू t - 1। ये रेडिकल इक्वेशन है। इसके लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, जी बिल्कुल। इसमें हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। टी वाली रकम एक तरफ कर लें, बगैर वाली एक तरफ। t इक्वल्स टू -5। ओके, डन। अच्छा, ये देख लें जैसे हमने किया था 1/3 -1/3 x + 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तो देखें एलसीएम क्या बनता है इनका। 3 से सबको मल्टीप्लाई कर। डन। ये 3 से 3, हाँ जी, इधर बेसिकली एलसीएम था ना दोनों तरफ का। एलसीएम से आप सबको मल्टीप्लाई कर दें, ओवर एक ही वक्त में खत्म हो जाएगा। -x + 15 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। ये 15 उधर जाके -12। अब ये -1 उधर जाके डिवाइड होगा तो नेगेटिव वाली
जो अमाउंट जब उधर जाके डिवाइड होती है तो आप इसका माउथ क्या कर देते हैं, रिवर्स। लेस हो तो ग्रेटर, ग्रेटर हो तो लेस। माइनस से माइनस, तो सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, एक्स आई दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। ओके बेटा, क्लियर हो जाएंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। और ये 7 चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करें। ओके, अल्लाह।